वेलकम टू बोर्ड क्लासेस विद सुरेश सर। 2024 का मेन पेपर का सेक्शन बी चालू करने जा रहे हैं। फाइंड द जीरो जो पॉलिनोमियल 2x² माइनस x माइनस 12। आपको क्या करना है, फर्स्ट डिजिट और थर्ड डिजिट को देखना है। ये 2x² इंटू माइनस क्या चल रहा है 6, यानी माइनस का 12x² आना चाहिए। इसके लिए दो नंबर ले लो, एक माइनस 4x प्लस 3x, क्योंकि 3x में से 4x को सब्ट्रैक्ट करोगे क्या जाएगा माइनस x। ये 2x कॉमन लिया, x माइनस 2 प्लस 3 कॉमन लिया, क्या बचेगा x माइनस 2। ये आ गया x माइनस 2, 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। x माइनस 2 की वैल्यू किसके आ गई 0 के बराबर, x की वैल्यू प्लस 2 और 2x प्लस 3 इक्वल टू क्या आ गया 0। 2x इक्वल टू माइनस 3, यानी यहां पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का 3/2। क्वेश्चन नंबर 6, द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 26। पहला नंबर अपन x ले लेते हैं और दूसरा नंबर क्या लेते हैं y। तो x माइनस वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा 26 फर्स्ट इक्वेशन। आगे लिख रखा है इफ वन नंबर इज 3 टाइम ऑफ द अनदर नंबर, x इसका 3 गुना मान लेते हैं तो 3y हो गया। अब कुछ भी नहीं करना है, x की जगह क्या पुट करना है 3y पुट करना। 3y माइनस वाई इक्वल टू 26, तो 2y इक्वल टू 26, y इक्वल टू 26 अपॉन 2 कितना आ जाएगा 13। अब x की जगह कितना पुट करना है 3y, 3 इंटू 13 39, यानी एक नंबर तो आपका आ रहा 26 और नंबर कितना आ रहा 13। 26 में से 13 को सेपरेट करो वापस, आ रहा 13 और x इक्वल टू 3 इंटू 13 कितना आ रहा है 39। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है, इन द फॉलोइंग फिगर D पैरेलल टू BC, AD इक्वल टू x, BD इक्वल टू x माइनस 2, x प्लस 2 ND, EC इक्वल टू x माइनस 1, x की वैल्यू निकालें। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम ये बोलती है ये दोनों साइड अपॉन ये दोनों साइड, इन दोनों का रेशियो क्या रहेगा, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या रहेगा इक्वल रहेगा। तो मैंने लिखा AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन EC। A की वैल्यू AD की वैल्यू x अपॉन x माइनस 2, x प्लस 2 अपॉन x माइनस 1। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया x इंटू x माइनस 1, x माइनस 2 इंटू x प्लस 2, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2x माइनस क्या हो जाएगा 4। इसको आगे सोल्व किया, यहीं पर देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा कट जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो गया यहाँ पर ये कट गया, यहाँ पर ये बच जाएगा माइनस एक्स इक्वल टू क्या बच जाएगा माइनस 4, यानी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। हालांकि ये क्वेश्चन कभी 2 नंबर में नहीं पूछता है, लेकिन पहले पूछ लिया। अब अपन सीधा जंप करते हैं सेक्शन सी के ऊपर। एक क्वेश्चन करवा देते हैं आपको, tan इक्वल टू 1 दे रखा है, ये अपन एक डायग्राम बना लेते ए बी और सी। आगे बात समझे, tan a इक्वल टू 1/1 यानी परपेंडिकुलर अपॉन क्या हो जाएगा बेस। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC बाई PT पाइथागोरस थ्योरम लगो, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज बोले तो AC का स्क्वायर, परपेंडिकुलर बोले तो BC का स्क्वायर, बेस बोले तो AB का स्क्वायर। ये तो 1 है, कितना है 1, यानी हो जाएगा AC स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। AC स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, AC स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 2, AC इक्वल टू क्या हो जाएगा √2, ये हो गया √2। फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 sin A cos A, यानी sin A की वैल्यू क्या होगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर बोले तो BC, हाइपोटेन्यूज बोले तो AC, यानी हो जाएगा 1/√2। cos A की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस बोले तो AB, हाइपोटेन्यूज बोले तो AC, यानी ये भी आ जाएगा 1/√2। पूछने वाला ने पूछा 2 sin A डॉट cos A की वैल्यू क्या आएगी, 2 sin A डॉट cos A की वैल्यू क्या आएगी। 2 इंटू साइन ए क्या चल रहा है 1/√2, ये भी क्या चल रहा है 1/√2, ऊपर का 2 हो जाएगा, √2 को √2 से मल्टीप्लाई करो √4 की वैल्यू कितनी होती 2/2, 1 क्या आ गया आंसर। 2024 का सेक्शन सी पे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सेक्शन सी में क्या बोल रहा है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। 2024 का पेपर का क्या था लेवल था, ये 24 का। क्वेश्चन नंबर 16, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइक बिटवीन 10 and 250, फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 and 50। सेक्शन सी और सेक्शन डी को अच्छी तरह से तैयार कर लो, पिछले 10 ईयर का PYQ, क्योंकि सेक्शन सी के अंदर कितने क्वेश्चन आते हैं
8 और सेक्शन डी के अंदर कितना क्वेश्चन आते हैं 6, 14 क्वेश्चन, 14 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो 140। क्वेश्चन बोल रहा है 4 के कितने मल्टीपल 10 और 250 के बीच में रहेंगे। देखो 4 से डिवाइड हो रहा नंबर 12, 16, 20 डैश डैश 248, बिटवीन पूछा है। क्या पूछा? बिटवीन। तो a1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 12, a2 इक्वल टू 16, d निकालो कितना जाएगा 4। सबसे पहले an इक्वल टू 248, फॉर्मूला लगाए an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या हो गया d। यहां पर वैल्यू पुट करो, n की वैल्यू 248 इक्वल टू 12 प्लस n माइनस 1 इंटू 4। ओके 248 माइनस 12 इक्वल टू 4n माइनस 4, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये कितना हो जाएगा 236 इक्वल टू सामने कितना चल रहा है 4n माइनस 4। वापस सोल्व करो 236 प्लस 4 इक्वल टू 4n, 240 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4n, 240 अपॉन 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा n, यानी n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60। 60 नंबर ऐसे होंगे जो 4 से क्या रहेंगे डिवाइड रहेंगे। नीचे वाला देखो, फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर बिटवीन 0 एंड 50। 0 से 50 के बीच में ऑड नंबर का क्या निकालना है सम निकालना। ओके फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर बिटवीन 0 एंड 50। 0 से 50 के बीच में ऑड नंबर कितना आएंगे, ये n की वैल्यू 60 आ गई थी। देखो ऑड नंबर स्टार्ट कहां से होगा 1 3 5 डैश डैश कितना जाएगा 49। a1 इक्वल टू a इक्वल टू a2 इक्वल टू 3, d इक्वल टू a2 माइनस a1, 3 माइनस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। 2024 का जो पेपर है इसका लेवल जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर आए 2025 की सप्लीमेंट्री को छोड़ के अच्छा लेवल है। यहां से आपको आधा पेपर रिपीट होके देखने को मिल सकता है। an लास्ट नंबर कितना देर का 49, तो an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 49 इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू 2। तो इसको सोल्व करेंगे तो पहले n की वैल्यू निकालनी, n की वैल्यू कितनी आ गई 25, आ रही n की वैल्यू 25। इसके आगे अपने को Sn की वैल्यू निकालनी, नंबर कितना है 25। देखो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म देर की दिए फॉर्मूला यूज करना, Sn इक्वल टू n बाई 2 इंटू a प्लस l। इसको सोल्व किया तो आंसर कितना आ रहा 625, 625 का आंसर आ रहा है। एक ध्यान रखना है आपको दो नंबर में, एक नंबर में लास्ट टर्म से कोई भी टर्म पूछ सकता है। ओके चलो, इफ द पॉइंट्स, क्वेश्चन नंबर 17 वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट 2024 का, वापस से क्वेश्चन पूछ सकता है और नीचे वाला पूछ सकता है। इफ द पॉइंट a 6,1, b 8,2, c 9,4 एंड d p,3। क्वेश्चन नंबर 17 को देखो, 4 पॉइंट देर के 6,1, 8,2, 9,4 और डी पे देर का p,3 आर द वर्टिसेज ऑफ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। पैरेललोग्राम के अंदर ध्यान रखना है अपोजिट साइड एक दूसरे क्या रहती है इक्वल रहती है। वापस से क्वेश्चन आएगा 5 मिनट बाद, फिर पूछना मत, आमने सामने वाली साइड क्या रहती है इक्वल रहती है। 4 डायगो, इसमें क्या रहता है ये डायगोनल एक दूसरे क्या कर सकते हैं बाइसेक्ट करते हैं। ए बी सी और डी, ये लैंग्वेज लिखनी है, लिखे लैंग्वेज डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट टू ईच अदर, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट टू ईच अदर 8.0। अब इसमें एरिया निकालने की जरूरत नहीं, इसमें क्या करो एसी निकालो। क्या निकालो एसी। आगे बात समझिए, इसका मिड पॉइंट, मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ एसी, मिड पॉइंट ऑफ एसी, इसका फॉर्मूला क्या होता है
x1 अपॉन x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। दोनों को ऐड करो फटाफट, पूरी को ये वैल्यू दिख रही है, दोनों को ऐड करो। ये मिड पॉइंट ऑफ एसी निकाला, 6 प्लस 9.2, 1 प्लस 4.2, 15 अपॉन 2 और 5.2। ओके, अगला मिड पॉइंट निकालो, 8 प्लस पी अपॉन 2, 2 प्लस 3 अपॉन 2, 8 प्लस पी अपॉन 2, 5.2। ओके, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, ये पहला मिड पॉइंट निकल गया, ये दूसरे के मिड पॉइंट निकल गए। ओके, दोनों डायगोनल। आप एरिया निकालने जाओगे एग्जाम में तो अटक जाओगे, इसका थोड़ा सा क्या करना है, ध्यान रखना। अब देखो, डायगोनल एक दूसरे क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, बाइसेक्ट। तो दोनों के मिड पॉइंट की जो डिस्टेंस वो क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। तो अपन बोल सकते हैं जितना है 15/2 आ रहा है उतना ही क्या आएगा, 8 प्लस पी अपॉन 2। और इसको तो देख लो, वैसे क्या आ रहा है 5.2 इक्वल आ रहा है, तो इसको इक्वल में पुट कर दो। देखो 15/2 इक्वल टू 8 प्लस अपॉन 2, 2 से 2 कट गया, तो पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 माइनस 8 इक्वल कितना आ जाएगा, 7। ये आंसर आ जाएगा। और इंपॉर्टेंट लगाना, ऊपर वाला करेगी कल ये परसों क्वेश्चन 4 मार्क्स में भी फंस सकता है, 4 नंबर में, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, एरिया निकालने के लिए जाना नहीं, केवल मिड पॉइंट से सोल्व करोगे तो हो जाएगा। ये राजस्थान बोर्ड की बुक के अंदर देर का ऐसा क्वेश्चन पहले पूछ रखा है। ओके, इसके नीचे वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 17 के नीचे, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट whose vertices are line segment the joining points -1,7, 4,3 in the ratio 2:3। ओके, ये देर का 2:3। तो अपने क्या करना, वो फॉर्मूला लगाना, कौन सा, m1 रेशो m2 वाला फॉर्मूला लगाना। आगे बात समझे, तो x की वैल्यू क्या निकालेंगे, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस क्या हो जाएगा, m2। ओके, लेकिन यहां ध्यान रखना, लड़का लड़की गलती करता है, किस रेशो में डिवाइड हो रहा है, 2:3। तो m1 की जगह 2 आ जाएगा और m2 की जगह क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो दोनों का सम नीचे कितना आएगा, 5। ओके, चलो आगे स्लाइड में मैंने पहले सोल्व कर रखा है। सेक्शनल फॉर्मूला लिखो फटाफट, x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू -1 अपॉन नीचे क्या आएगा, 2 प्लस 3, हो गया 5.5 कितना आ जाएगा, 1 आ गया 1। अगला देखो, y इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 7 अपॉन 2 प्लस 3, तो 6 प्लस 21 अपॉन 5, 27.5, 5.4। ओके, तो किस रेशो के अंदर ये 1,5.4। अगर मान लो डिवाइड नहीं भी कर रहे हो तो डायरेक्ट 27.5 लिख सकते हो। ठीक है, ये दोनों आंसर वैलिड रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 को देखो, प्रूव दैट पैरेललोग्राम सर्कमसरमी सर्कल इज ए रोम्बस। एक पैरेललोग्राम है, ठीक है ना, सर्कल के बाहर में, ठीक है ना, इसको अपने प्रूव करना कि रोम्बस होता है या नहीं होता। अभी थोड़ी देर पहले बताया, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को साथ में लिया। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड क्या रहती है, इक्वल रहती है। ये साइड क्या रहेगी, इक्वल। आगे बात समझिए, और रोम्बस में ध्यान रखना कि 4 आउट ऑफ 4 साइड क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। और दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दोनों में से कोई कोई एक आपको परसों एग्जाम में देखने को मिलेगा 110%, 3 मार्क्स में चाहे 4 मार्क्स में। ऊपर वाला देखो, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल इज ए रोम्बस। ये डायग्राम बना लो फटाफट, पूर्ति देखो, जैसा डायग्राम बना हुआ, यहां पर अपने को एबीसीडी क्या कर रखा है, एक पैरेललोग्राम दे रखा है। यहां पर एक पॉइंट है P, यहां पर पॉइंट क्या है Q, यहां पर R और यहां पर क्या चल रहा है S। अपने को प्रूव करना है कि चारों साइड क्या रहेगी, इक्वल रहेगी, तब जाके क्या रहेगा, रोम्बस रहेगा। ओके, यहां तक का काम कंप्लीट हो गया। अब देखो स्टार्ट कहां से करना है, ये लाइन टेंजेंट है, कौन सी, एपी वाली, और एएस वाली भी क्या है, टेंजेंट। तो लिखो एपी इक्वल टू एएस, एपी इक्वल टू एएस, लिख दिया एपी इक्वल टू एस। दूसरा लिखो बीपी इक्वल टू बीक्यू, लिख दिया। तीसरा लिखो सीक्यू इक्वल टू सी आर। चौथा लिखो डी आर इक्वल टू डीएस, डी आर इक्वल टू डीएस। मतलब मैं कहना चाहता हूं ये कॉर्नर
ये कॉर्नर, ये और ये चारों के चारों इक्वल हो जाएंगे इक्वल। ये चार कंडीशन आपके सामने आ गई। अब देखो अपने क्या करना है, चारों साइड को, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड को अलग अलग लिखना है। लेफ्ट हैंड साइड वाले को लिखो एपी प्लस बीपी सीआर प्लस डीआर। लेफ्ट हैंड साइड की चारों साइड को लिख के जोड़ दो, और राइट हैंड साइड की चारों साइड को लिख के क्या कर दो, ऐड कर दो, एपी प्लस बीपी प्लस सीआर प्लस डीआर। ओके, और एडी प्लस, अब देखो ये पूरी लाइन क्या आ जाएगी, ए बी, ये पूरी लाइन क्या आ जाएगी, सी डी, ये आ जाएगी ए डी प्लस क्या आ जाएगा, बी सी। ये आपके सामने तीसरी चौथी जो भी कंडीशन दे दो, दे हो गया। अब देखो पैरेललोग्राम की जो डेफिनेशन होती है उसके अंदर ये होता है, ये ए बी सी और डी अपोजिट साइड क्या रहती है, इक्वल रहती है। तो अपन ऐसा लिख दें ए बी इक्वल टू सी डी, आगे बात समझे, और ऐसा लिख दें ए डी इक्वल टू क्या लिख दें, बी सी, आगे बात समझे। लिखो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन ए बी इक्वल टू सी डी और ए डी इक्वल टू बी सी। अब देखो इसको ऐसा लिख दें, दो बार लिख दें सी डी प्लस सी डी, लिख दें सी डी प्लस सी डी, ये दोनों बराबर है तो, और इसको भी क्या लिख दें बीसी प्लस क्या लिख दें, बीसी। तो सी डी प्लस सी डी इक्वल टू बीसी प्लस बीसी, ये हो जाएगा टू सी डी इक्वल टू टू बीसी, टू से टू कट जाएगा तो सी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीसी, सी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीसी। हो गया। अब देखो ए बी इक्वल टू क्या था, सी डी था, ये क्वेश्चन में पहले ही दे रखा था, लेकिन इस सी डी के बराबर ऑलरेडी क्या चल रहा है, बीसी, और बीसी के बराबर ऑलरेडी क्या चल रहा है, एडी। तो इसको ऐसा लिख दो ए बी इक्वल टू सी डी इक्वल टू बीसी इक्वल टू एडी, बस ये लाइन लिखनी, क्योंकि क्वेश्चन 3 नंबर का है तो आपको टाइम भी बचाना, जितना समझा सकते हो उतना ही समझाना। सो एबीसीडी इज ए रोम्बस, सो एबीसीडी इज ए रोम्बस। अपोजिट साइड एक दूसरे के इक्वल भी रहेगी और पैरेलल भी रहेगी, ये चीज भी ध्यान रखनी। ये नहीं लिखोगे चल जाएगा, लेकिन ये आपको लिखना क्वेश्चन की गिवन कंडीशन, ठीक है। चलो नीचे वाला क्वेश्चन क्या है, इसके नीचे वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 के नीचे या 18 के नीचे जो भी चल रहा था, ये लिख रहा प्रूव दैट अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब ए सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका भी ध्यान रखना है कि फंसा तो 4 नंबर फंसेगा। डायग्राम मैंने पहले बनाया हुआ है, आपको क्या करना है, एक पहले डायग्राम बना लो क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल के नीचे क्या बनाना है, अंडर क्या बनाना है, सर्कल, फटाफट। सेम पीछे वाला ही डायग्राम है, ठीक है, अच्छी तरह से इसका नामकरण कर दो। यहां पर एक टेंजेंट पॉइंट दे दो P, यहां पर दे दो Q, यहां पर दे दो R, और यहां पर क्या दे दो S, और आपस में इन सबको मिला दो। इनके जो डायगोनल है ना, डायगोनल के अलावा जितने भी टेंजेंट पॉइंट चल रहे हैं सबको आपस में क्या कर दो, मिला दो। अब अपने क्या करने हैं, इसके अंदर टोटल आपको 8 ट्राइंगल नजर आ रहे होंगे, ढंग से देखो। मैंने एंगल नंबर 1 दिया, ये पूरा ट्राइंगल है, कौन सा वाला, ये वाला ओ ए एस, ये वाला ट्राइंगल ओ ए पी, ऐसा करके 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब आप एक ट्राइंगल को प्रूव करने लगो जो आधा घंटा लग जाएगा, आपको सिर्फ 2 ट्राइंगल को प्रूव करना, पहला ट्राइंगल और दूसरा ट्राइंगल। तो मैंने ऊपर में लिखा हुआ ट्राइंगल ए ओ पी एंड ट्राइंगल ए ओ ए एस, इन दोनों ट्राइंगल को लो फटाफट, पहला ट्राइंगल और दूसरा ट्राइंगल। चलिए ट्राइंगल ओएपी एंड ट्राइंगल ओएस। अब देखो ये एपी और एएस दोनों एक दूसरे क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे, क्योंकि जो टेंजेंट पॉइंट है यहां पर, ये टेंजेंट पॉइंट एक्सटर्नल पॉइंट कहां से ड्रॉ किया, ऐसे, तो लिख दो एपी इक्वल टू एएस। अब दोनों ट्राइंगल में ओ ए क्या नजर आ रहा, कॉमन नजर आ रहा, तो लिख दो ओ ए इक्वल टू ओ ए कॉमन।
लिख दिया। अब देखो ये सर्कल की रेडियस है ओ एस इक्वल टू क्या हो जाएगा ओपी, ये दोनों बराबर है एक दूसरे के सर्कल की रेडियस, तो ओ एस इक्वल टू ओपी लिख दिया। अब देखो एक ट्रायंगल के अंदर अपने तीन चीज प्रूव कर दी, पहली ये दोनों साइड प्रूव कर दी, ये साइड प्रूव कर दी और ये साइड प्रूव कर दी, तो ट्रायंगल ओ ए पी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ओ एस के, कौन सा रूल लगेगा एस 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 रूल, 3 बार एस एस लिख दो फटाफट पूर्ति रखो। हो गया, इसका मतलब ऐसा कह सकते हैं कि एंगल 1 और एंगल 2 एक दूसरे क्या रहेंगे इक्वल रहेंगे, रहेंगे तो लिखो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 बाई सीपीसीटी, बाई सीपीसीटी लिख दिया। चलो अब लिखो आप सिमिलरली, सिमिलरली का मतलब इस तरह से यो करोगे तो कम से कम 2.5 पेज बढ़ेंगे। सिमिलरली लिखो सी क्यू इक्वल टू सी आर, सी क्यू इक्वल टू सी आर फ्रॉम वर्टेक्स सी, सी से एक लाइन खींची तो सी क्यू और सी आर एक दूसरे क्या है इक्वल है, हो गया। आगे सी क्यू इक्वल टू क्या हो गया सी आर, अगली बार क्या हो जाएगा डी आर इक्वल टू डी एस, नजर आ रहा है ये वर्टेक्स डी है, डी से ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या रहेगी इक्वल रहेगी, तो लिखो डी आर इक्वल टू डी एस, डी आर इक्वल टू डी एस फ्रॉम वर्टेक्स डी, फ्रॉम वर्टेक्स डी, वर्टेक्स डी से अपने ड्रॉ किया। चलो जी आगे बढ़ते हैं, इसके आगे देखो एंगल 1 और एंगल 2 बराबर हो गया, सिमिलरली लिख दो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ओके। एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6 और एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8, आपकी इच्छा हो जैसे नंबरिंग कर सकते हो, ओके। अब कुछ नहीं 6 क्लास की मैथमेटिक्स है, लिखो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इक्वल टू 360 डिग्री। ब्रैकेट में लिख देना बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टीज, ठीक है। अब ये सारे एंगल को ढंग से नोटिस करो, दो दो बार आ रहे हैं, एंगल 1 भी 2 बार नजर आ रहा है, एंगल 4 भी 2 बार नजर आ रहा है, एंगल 6 भी 2 बार नजर आ रहा है, एंगल 7 भी क्या नजर आ रहा है 2 बार, तो 2 को कॉमन लिख के लिख दो एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7, लिखो फटाफट पूर्ति रखो इक्वल टू 360 डिग्री। 2 की टेबल से 360 को काटो 180 टाइम कट जाएगा, ये 180 डिग्री आ जाएगा। अब ये हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 7 इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री आ गया, ये 180 डिग्री आ गया। अब देखो पूछने वाला क्या पूछ रहा है, पूछने वाला पूछ रहा है कि आमने सामने के जो एंगल है, ये वाला एंगल यानी ए ओ डी, देखो एंगल ए ओ डी, एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ सी, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दोनों का सम कितना है 180 डिग्री, ये अपने क्या करना है प्रूव करना है, ओके। अब आपको लगे कि नहीं सर मेरे तो बिल्कुल नींद ही नहीं आएगी रात को, मुझे मेरे तो बोर्ड में नंबर कट जाएंगे, मैं तो इसको और इसको प्रूव करो, तो आप इसको और इसको भी प्रूव कर सकते हो। आगे बात समझे, उसने बोला है आमने सामने के जो एंगल बन रहे हैं या तो ये दोनों ले लो, ठीक है, ये दोनों दोनों ले सकते हो तो ये दोनों ले लो, ओके, कोई से भी लेकर आपको प्रूव करना है। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में फंसने की प्रोबेबिलिटी 4 नंबर में, ठीक है। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, क्वेश्चन नंबर 19। आपके सामने क्लास दे रखी है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, आपको क्या निकालना है सी एफ, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 4, 28, 42, 20 और 6, 4, 32, 74, 94 और 100, ओके। सी एफ कितना हो जाएगा 4, 32, 74, 94 और कितना हो जाएगा 100, ओके। अब n/2 निकालोगे, इसका सम करोगे कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। 50 से ज्यादा सी एफ वाली लाइन को आपको क्या करना है मीडियन क्लास क्या करना है मार्क करना है, तो एल कितना हो जाएगा 20,
एफ कितना हो जाएगा 42 और सी एफ उससे प्रीसीडिंग क्लास कितना हो जाएगा 32। ओके, अब अपन क्या करते हैं, ये टेबल कंप्लीट हो जाओ तो फिर अपने क्या लगाना, फॉर्मूला लगाना, एल प्लस क्या लिखेंगे n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू क्या हो जाएगा एच, एच बोले तो क्लास इंटरवल। आगे इसकी वैल्यू पुट करते हैं, हो सकता है ये का ही क्वेश्चन कल देखने को मिले क्योंकि इसमें कैलकुलेशन में उलझन है। एल प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच, 50 माइनस 32 ये सोल्व किया तो 30 पॉइंट क्या जाएगा 7। यहां पर काटने का ध्यान रखना है, 6 की टेबल से कितना टाइम कटेगा 3 टाइम में कितना टाइम कट जाएगा 7 टाइम, तो 30/7 इसको डिवाइड करोगे तो आएगा 4.2857। अब आपको ध्यान रखना है 0.2857 आ रहा है तो यहां से अपने क्या करना है ट्रांकेशन करना है, तो अप्रोक्सीमेट कितना जाएगा 0.29। 24.2857 लिखो तो भी चल जाएगा, अप्रोक्सीमेट 24.28 लिखोगे तो भी चल जाएगा। ये आपका आंसर आएगा। ये जितने भी आंसर है निकाले गए या राजस्थान बोर्ड के आंसर की वही आंसर आपका वैलिड रहेगा। अगर पॉइंट के बाद एक डिजिट निकाल के छोड़ दिया तो आपका सीधा आधा नंबर काट देगा, तो पॉइंट के बाद एटलीस्ट 2 डिजिट को आपको क्या करना है फाइनल आंसर निकाल के बताना। ओके, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 21.5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सोल्व करें फटाफट इसको। मैं जो करवाता हूं उसको क्लास का साथ में सोल्व करना है। एक्स की वैल्यू देर की 5, 15, 25, 35 और 45, एफ की वैल्यू देर की 6, 4, 3, के 2। ओके, आप गलती कहां करोगे बोर्ड में, यहां पर आपको सिग्मा एफ निकालना है। क्या निकालना है सिग्मा एफ, इन सबको ऐड करो कितना होगा 15 प्लस क्या हो जाएगा के, ये जरूरी। अगला एफ एक्स निकालो कितना आएगा 30, 60, 75, 35 के, 35 को के से मल्टीप्लाई करो 35 के कितना हो जाएगा 90। अब कांस्टेंट को जोड़ो 90 90 कितना हो जाएगा 180 और 75 255 प्लस कितना बच रहा है 35 के। नीचे टेबल में आपको लिख के बताना सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ कितना आ रहा है। क्लियर है यहां तक, आगे बढ़ो। अब अपने क्वेश्चन में देखो मीन का फॉर्मूला क्या होता है एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, ये होता है फॉर्मूला। लेकिन अपने को एक्स बार की वैल्यू क्वेश्चन में कितना देर का 21.5, सिग्मा एफ एक्स अभी निकाला था 255 प्लस 35 के अपॉन सिग्मा एफ की वैल्यू क्या जाएगी 15 प्लस क्या हो जाएगी के। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको 21.5 इंटू 15 प्लस के इक्वल टू 255 प्लस 35 के, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 322.5 प्लस 21.5 इक्वल टू सामने कितना चल रहा है 255 प्लस 35 के, 322.5 इसको माइनस करो यहां पर 255 इसको इधर ले जाके माइनस करो 67.5 अपॉन 13.5। ओके, अब के की वैल्यू निकालनी तो यहां पर आ जाएगा के 67.5 अपॉन 13.5। ओके, ये पॉइंट से पॉइंट हट सकता है, ये आ जाएगा 675 अपॉन कितना हो जाएगा 135। ओके, अब आप इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर कितना आ जाएगा 5। आपको लग रहा है क्वेश्चन इजी है, लेकिन कैलकुलेशन में उलझ गए तो फिर आपका 3 में से 1 नंबर 1.5 नंबर पे निमट जाओ। चलो जी, आगे वैल्यू के की वैल्यू 5, कुछ पता चला, समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं। अगला क्वेश्चन है वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। द एल्टीट्यूड ऑफ a right angle triangle is 7 cm less than its base if the hypotenuse is 13 cm, find the other two side। स्टार्ट करो, लिखो लेट द बेस इक्वल टू x सेंटीमीटर, बेस कितना आएगा x, एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है परपेंडिकुलर, वो से 7 का मतलब x माइनस क्या जाएगा 7, और हाइपोटेनस कितना देर का 13 सेंटीमीटर। आगे देखो इन राइट एंगल ट्रायंगल हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, लगो पाइथागोरस थ्योरम, पी आर का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। स्पीड नहीं रखोगे तो बोर्ड में आपका पेपर छूट जाएगा, और पेपर को टाइम कहां से चालू करना है सेक्शन डी से, इसका ध्यान रखना है ना।
हो गया कॉपी? चलो आगे इसको सोल्व करो। पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, यानी हो जाएगा 13 का स्क्वायर एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आइडेंटिटी लिखो ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। 13 का स्क्वायर कितना रहेगा 169, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x प्लस का क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। इसको आगे सोल्व करेंगे 139 इक्वल टू एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर को ऐड करो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। इसको आगे सोल्व किया, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इक्वल टू 0। ओके, 2 को ऐसे कॉमन ले लो, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ओके, अब देखो लास्ट में आपको क्या नजर आ रहा 60, फैक्टर करने में कोई दिक्कत आ तो 2 की टेबल से डिवाइड करो 30 टाइम, वापस 2 की टेबल से डिवाइड करो 15 3, यानी ये आ रहा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू कितना आ रहा 5। ओके, अगर अटक जो तो 2 2 जा 4 4 3 जा कितना होगा 12, तो 12 इंटू 5 कितना हो जाएगा 60, और 12 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करो कितना बचेगा 7, लेकिन यहाँ पर माइनस का लेना 5 में से 12 को सब्ट्रैक्ट कर दो, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12x माइनस 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12x माइनस 60 इक्वल टू क्या है 0। सोल्व करो इसको, आंसर निकाल के बताओ। x को कॉमन लो x प्लस 5 माइनस 12 को कॉमन लो x प्लस 5 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा x प्लस 5 x माइनस 12 इक्वल टू क्या हो गया 0। x प्लस 5 इक्वल टू 0, x की वैल्यू क्या आ रही है माइनस 5, इसको नेग्लेक्ट करना है। x माइनस 12 इक्वल टू 0, x की वैल्यू क्या आ रही है प्लस 12, यानी x की वैल्यू तो आ गई 12 सेंटीमीटर, एल्टीट्यूड 7 सेंटीमीटर का मतलब कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, और हाइपोटेन्यूज अपना क्वेश्चन में क्या है गिवन। ओके, ये आपका इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है फाइंड टू पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर सम ऑफ व्होज स्क्वायर इज 365। तो लिखो लेट द फर्स्ट नंबर इक्वल टू क्या रहेगा x, और सेकंड नंबर क्या रहेगा x प्लस 1। आगे बात समझे, फर्स्ट नंबर x है, अगला नंबर क्या है x प्लस 5। अब क्वेश्चन बोल रहा है इसका स्क्वायर निकालना है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 365। ओके, सोल्व करो फटाफट फुर्ती रखो, ये आइडेंटिटी लगेगी a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, सोल्व करो, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, इसको पूरा खोलेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इक्वल टू कितना चल रहा है 365, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस इस 2x को इधर रख दो प्लस 1 माइनस 365 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, यानी हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। 2 को कॉमन ले लो x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 इक्वल टू 0। ओके, अब इसको सोल्व करते हैं, x स्क्वायर प्लस x माइनस 180 इक्वल टू 0। तो अपन 182 का फैक्टर करें, ऐसा क्या दो टुकड़ों में तोड़े किया जाओ, तो देखो 182 के अंदर 2 का डिवाइड करो, ये 91 टाइम जा रहा 91 टाइम, 7 का डिवाइड करो कितने टाइम जाएगा 13 टाइम। अगर एग्जाम अटक जो ऐसे फैक्टर करके देखना है, 2 7 जा कितना होगा 14, और साथ में कितना चल रहा है 13, तो 14 और 13 इसका क्या हो जाएगा फैक्टर, एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। ये x है, इसको कॉमन ले लो x प्लस 14 माइनस 13x प्लस 14 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, ये हो जाएगा x प्लस 14 x माइनस 13 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, x प्लस 14 इक्वल टू 0, x की वैल्यू माइनस 14, x माइनस 13 इक्वल टू 0, x की वैल्यू प्लस 13। आपको क्वेश्चन में साफ बोला पॉजिटिव इंटीजर लेना है, तो एक वैल्यू तो आपकी आ जाएगी x इक्वल टू कितना आ जाएगा 13, और दूसरा आ जाएगा x प्लस 1, यानी 13 प्लस 1 कितना आ जाएगा 14, तो एक नंबर तो आ जाएगा 13, दूसरा नंबर क्या आ जाएगा 14। ठीक है, अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सीधा 4 नंबर मारने के चांस है, इसका ध्यान रखें, या तो 10 वाला आएगा या ये आएगा। ठीक है, तो LHS इक्वल टू सोल्व करें इसको, फटाफट फुर्ती रखें, जो भी बच्चे बच्ची नोटबुक लेके बैठे हैं नींद में नहीं रहे, साथ का साथ में सोल्व करें। कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर, LHS इक्वल टू कोसेक को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा, माइनस कोट को क्या लिख सकते हैं कोस अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर, नीचे एलसीएम ले लो, साइन थीटा आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 माइनस कोस थीटा पूरे का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। ओके, अब क्या करो, इसको अलग अलग लिख दो, मैं यहां पर ऐसा लिख रहा हूं 1 माइनस कोस थीटा का क्या लिख रहे हैं
होल स्क्वायर अपॉन नीचे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, मतलब स्क्वायर ऊपर भी अलग लगाना, नीचे भी क्या लगाना है, अलग लगाना। ओके, अब 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर को 2 बार लिख देते हैं, 1 माइनस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा, नीचे क्या चल रहा है साइन स्क्वायर थीटा। ओके, अब अपने पास में आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या थी 1। ओके, तो यहां से मैं इसको लिख दूं साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, यानी ये ऊपर तो है 1 माइनस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा, ये तो एजीटी चल रहा है, साइन स्क्वायर थीटा की जगह हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। आगे बात समझे, यहां पर नीचे आइडेंटिटी लगेगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी हो जाएगा ए माइनस बी और ए प्लस बी। ओके, अब इसका आगे क्या होगा, इसको तोड़ दो आइडेंटिटी को, इसको ऐसा लिखते हैं 1 माइनस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा अपॉन इसको ऐसा लिखते हैं 1 माइनस कोस थीटा इंटू 1 प्लस क्या हो जाएगा कोस थीटा, इस आइडेंटिटी से। तो ये 1 माइनस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये बचेगा 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आरएचएस। इसका एग्जाम अच्छी तरह से क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। आंसर आएगा 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। साइन का ध्यान रखें, माइनस की जगह प्लस डेपे डेपी कर दी है तो निमट जाओगे वहां पर, ठीक है। हाँ, वहां कोई चाचा ताऊ नाते रिश्तेदार नहीं बैठा है तुम्हारा नंबर दे देगा, ये मैंने आगे वैसे भी सोल्व करके बता रखा है, ये आपका आ गया। अगला क्वेश्चन देखो इसके नीचे वाला, लिखो फटाफट, कोसेक ए माइनस साइन ए, सेक ए माइनस कोसेक ए और सेक ए प्लस कोट ए, टेन ए प्लस कोट ए इक्वल टू 1। सोल्व करो फटाफट गुरुजी को, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, ये बुक के अंदर दे रखा है उसको थोड़ा सा घुमाया है, तो एलएचएस हो जाएगा कोसेक ए माइनस साइन ए, सेक ए माइनस कोस ए, टेन ए प्लस कोट ए। ओके, कोसेक ए को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन ए माइनस ऑलरेडी क्या चल रहा है साइन ए, इसको लिख दो 1 अपॉन कोस ए माइनस ऑलरेडी क्या चल रहा है कोस ए, ये हो जाएगा साइन ए अपॉन कोस ए, कोस ए अपॉन क्या हो जाएगा साइन ए। अब इसका एलसीएम लो, इसका एलसीएम क्या आएगा साइन ए, इसका एलसीएम क्या आएगा कोस ए, और इसका एलसीएम क्या आएगा साइन ए डॉट क्या जाएगा कोस ए। साइन ए के अंदर साइन ए का डिवाइड किया 1 टाइम, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, सेम एज इट इज 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, इसका सोल्व करोगे साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। ओके, यहां तक इसको कंप्लीट कर दे फटाफट। अब यहां पर एक प्रॉब्लम है कि डबल आइडेंटिटी लगानी, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होती है 1, ये 1 के लिए अपना आइडेंटिटी लगा के बता दी, इसकी कोई दिक्कत नहीं। वापस आइडेंटिटी लगानी है, साइन स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, और कोस स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये 3 आइडेंटिटी नहीं लगाओगे तो चेक करने वाला काट के आधे नंबर देगा, 4 में से 2 नंबर देगा, यानी ये आइडेंटिटी के लिए कोस स्क्वायर आ जाएगा, इसके लिए क्या देगा साइन स्क्वायर ए। ओके, ये सारा लिखना है, तब जाके आपको पूरे में से पूरे नंबर देगा। आगे देखो, ये पूरा किया, इधर में क्या बचा कोस स्क्वायर ए बचा, अपॉन नीचे क्या चल रहा था कोस ए, इधर में क्या बचा साइन स्क्वायर ए, नीचे क्या बचा साइन ए इंटू 1 अपॉन साइन ए इंटू कोस ए, सबको अलग अलग लिख दो, कोस ए इंटू कोस ए, इसको साइन ए इंटू साइन ए, अपॉन यहां पर आ जाएगा कोस ए साइन ए और कोस ए, सारा आपस में कट रहा है सारा का सारा, और आंसर कितना आ जाएगा 1 इक्वल टू आरएचएस। ऐसा भी दे सकता है एग्जाम में फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपको वैल्यू निकालने के लिए भी दे सकता है, सबको काट दो। आगे 1, वन इक्वल टू आरएचएस। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन बाय कंसीडरिंग अज्यूम मीन 17.5। आपको 17.5 को क्या मानना है अज्यूम करना है, ठीक है। तो लिखो अज्यूम्ड मीन ए इक्वल टू, अज्यूम्ड मीन ए इक्वल टू 17.5, लिखो अज्यूम्ड मीन ए इक्वल टू 17.5।
क्लास देर की है, फ्रीक्वेंसी देर की है, आपको मिड पॉइंट क्या निकालना है, एक्स बार निकालना है। निकालो एक्स बार फटाफट, इसका आधा करो, 2.5, 7.5, 12.5, 22.5, 17.5। ओके, सिग्मा एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा, 70। यहां पर डी का मतलब होता है डेविएशन। डेविएशन का मतलब जो आपने एज्यूम में लिया उससे कितना प्लस होगा या माइनस होगा, कितना आगे जाएगा कितना पीछे जाएगा। तो यहां पर मैं थोड़ा लिखने में यहां पर इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। ओके, टेबल में ये ध्यान रखना। टेबल में बढ़ते वक्त ध्यान रखना 2.5 यहां पर भरना है ना, आगे पीछे मत कर देना मैंने किया जैसे। यहां पर 17.5 आएगा, वो लिख देना, ठीक है। चलो, अब अपने को d इक्वल टू एक्स माइनस ए निकालना है, यानी 2.5 में से 17.5 को क्या करना है, माइनस करना है। तो यहां पर आपका पहला वाला क्या आएगा, 15 माइनस 10 माइनस 5 0 5 और 10। इस टेबल को पढ़ दो और आगे लिखो एफ डी, -45 -70 -75 0 80 और 50। इसका लास्ट में सिग्मा एफ डी निकाला कितना आएगा, 60। आगे लिखो एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ 17.5 प्लस माइनस 60 अपॉन 70, 0 0 कट गया, ये आ जाएगा माइनस का 6 अपॉन 7। 7 का 6 में डिवाइड करके बताओ कितना बचता है, डिवाइड करो। डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है। 7 8 जा कितना होगा, 56। कितना बच जाएगा, 40। 7 5 जा 35 और 7 7 जा क्या आएगा, 0.857। आप ये नहीं निकालोगे तो आधा नंबर यहां पर कट जाएगा तुम्हारा, तो आ जाएगा 16.643 अप्रोक्सीमेट। ये आपका आंसर आ जाएगा। अगला है मोड निकालना है। क्या निकालना है, मोड। आंसर निकाल के बताओ मोड का फटाफट। क्लास देर का है, एफ देर का है, फास्ट। इस क्वेश्चन में 5 मिनट से ज्यादा लगे तो बोर्ड में पेपर छूटेगा। क्लास देर की 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11। एफ 7, 8, 2, 2 और 1। जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है इसको अपन बोलते हैं मॉडल क्लास। तो ये आ जाएगा एल इक्वल लोअर लिमिट इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3। क्लास इंटरवल डिफरेंस कितना आ जाएगा, 2। और अपने को ध्यान रखना जो एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी होती है वो तो F1 है, उसके नीचे वाले को अपन बोलते हैं F2, इसके ऊपर वाले क्या बोलते हैं, F0। तो फॉर्मूला लगो L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। सोल्व करो फटाफट वैल्यू पुट करके। 3 प्लस 8 माइनस 7, 2 इंटू 8 माइनस 7 माइनस 2, 16 माइनस 9। ये आ जाएगा 3 प्लस 2 अपॉन क्या आ जाएगा, 7। ओके, 7 का 2 के अंदर डिवाइड करो, जा रहा है डिवाइड, नहीं हो रहा है, 2 टाइम। 7 8 जा 56, 7 5 जा 35, 7 7 जा 49। ये नहीं आ जाएगा 0.2857 यानी 3.2857। आप ट्रांकेशन करो तो 3.29 भी लिख सकते हो अप्रोक्सीमेट। ये आपका फाइनल आंसर आएगा। सेक्शन सी और सेक्शन डी के सारे क्वेश्चन को ढंग से सोल्व करना है, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। बोर्ड के अंदर कोई सा भी क्वेश्चन बिना डेटा चेंज हुए आपके वापस आ सकता है।